अयोध्या में आया होगा, राम जी के उत्सव पर, राम जी के जन्म पर। वही आनंद कल यहां पर आया। मानो ऐसा लगा आज तक अयोध्या में तो नहीं गए, मगर कल यहां पर रहने से ऐसा लगा मानो हम अयोध्या में ही सब बैठे हुए और यहां राम जी के दर्शनों के लिए बैठे हैं। कल ऐसा लगा। आज कलिकाल कलयुग में कल भगवान ने यहां पर जन्म लिया और इस कलिकाल कलयुग में हम लोग मानते हैं कि भगवान नहीं आते। ऐसे ही मानते हैं ना कि भगवान आते नहीं। क्यों नहीं आते भगवान? क्योंकि हम बुलाते नहीं। क्यों? अगर हम बुलाएंगे और एक टेंशन, पहले ही हम अपने घर की टेंशन लिए बैठे हैं, फिर एक टेंशन वो भगवान के मंदिर में जाए करके कहें कि प्रभु हमारे घर पर जन्म लीजिए, फिर एक टेंशन। क्यों बुलाया जाए भगवान जी को? लेकिन कुछ भक्तों का मानना है कि भगवान कलयुग में आते नहीं, भगवान आते हैं। भगवान को बुलाने वाला चाहिए भक्त। अगर भगवान को बुलाने वाला है कोई तो भगवान अवश्य आते हैं। एक आपने सुना भी होगा, कर्माबाई हुई। कर्माबाई इस कलिकाल कलयुग में ही हुई। कहां? जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी में कर्माबाई हुई। बहुत गरीब थी, मांग करके खाती थी, इतना गरीब थी वो। ये लिखी हुई जो है भक्तमाल नाम की पुस्तक है, भक्तमाल नाम के ग्रंथ में है ये। तो उन्होंने लिखा, इस भक्तमाल के अंदर ये लिखा हुआ है कि ये कर्माबाई जी जो थी ये भिक्षा मांग करके खाती थी। इस कलिकाल कलयुग की सच्ची घटना है ये। एक दिन जाकर के जगन्नाथ जी के मंदिर में गई और जगन्नाथ जी के मंदिर में जाकर के क्या देखा? सुबह का समय नहीं था जिस समय वह गई मंदिर में, दोपहर का समय था। तो दोपहर के समय जाकर के देखा जो पंडित जी वहां मंदिर में रहते थे, उन ब्राह्मण देवता ने भगवान का भोग लगाया। अब कर्माबाई सरल स्वभाव की, कर्माबाई ने देखा कि भगवान को भोग इस समय। तो कर्माबाई ने भगवान जी के सामने एक बात कही कि हे प्रभु, ब्राह्मण देवता ने, पंडित जी ने, आप सुबह से बैठे हैं और दोपहर में लाकर के आपको भोजन दिया है। आपको तो बहुत भूख लगी होगी, कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, बालक होते हैं, उनके पास थोड़ी देर पहले भी आप दे दीजिए और कुछ देर बाद फिर लेकर के चले जाइए, तो बालक मना नहीं करेगा। यही मन की बात कर्माबाई के मन में आई। कर्माबाई के मन में आई कि भगवान, दोपहर में भगवान को भोग लगाया जा रहा है, भगवान तो भूखे रह गए होंगे अब तक। तब भगवान के सामने एक बात जाकर के कहती कि हे प्रभु, मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करती हूं। क्या? सवेरा 6 बजे आप हमारे यहां आया करो, अच्छी भात बनाया करूंगी, खिचड़ी। सवेरा आया करो प्रभु आप। इतना कह करके वह अपने घर चली गई। इधर जैसे प्रातःकालीन अगला दिन हुआ, अगले दिन वही 6 बजे उसी कर्माबाई ने बिना स्नान किए भगवान की नाम की खिचड़ी तैयार की। और जब खिचड़ी तैयार की तो 6 बजे, पूरे 6 बजे एक छोटा बालक आया और छोटे बालक ने आकर के कहा कि माँ हमें भोजन कराओ। तो कर्माबाई ने भगवान के उस स्वरूप को, उस बाल स्वरूप को खिचड़ी खिलाई।
भगवान को खिचड़ी खिलाई कर्माबाई ने। रोज नित्य ऐसे ही चलने लगा। अब एक दिन वही कर्माबाई बैठी है भगवान की राह में कि भगवान आएंगे प्रातःकालीन, मगर उस दिन भगवान नहीं, वहां संत आ गए। वहां पर संत आ गए तो संतों ने आकर के कहा कि आप क्या कर रही हैं? क्यों खिचड़ी बना रही थी। कहने लगे आप प्रातःकालीन ही भोजन खा लेती हैं, सुबह ही खाना शुरू। आजकल तो ऐसे ही चला, सुबह उठे नहाना धोना बब्बन काम, पैर छुए से होगा काम, जोर से बोलो जय सिया राम। ये हमारे गुरुजी कहा करते थे। अब जब हम विद्यालय में पढ़ते थे शाकंभरी देवी में, तो हमारे गुरुजी हमारी मजाक लिया करते थे ऐसे, कि हम भी बाल थे, छोटे छोटे बच्चे थे हम लोग, तो हम भी अपने आनंद में रहते थे। तो गुरुजी यही कहा करते थे कि बेटा पढ़े लिखे से नहीं होगा काम, बेटा खेलने कूदने से होगा काम, बेटा अब तो बोलो जय सिया राम। तो हमारे गुरुजी कहा करते थे शाकंभरी देवी में। तो कर्माबाई को संत ने कहा कि आप प्रातःकालीन होते ही बना देते हो, नहाना धोना तो नहीं आपको, स्नान किया करो, स्नान करने के बाद ही रसोई में जाना चाहिए। तो कर्माबाई ने कहा क्या ऐसे प्रभु और अच्छा मानते हैं? कि हाँ हाँ भगवान अच्छा मानते हैं, मगर आप बना क्यों रही है प्रातःकालीन? कहते हैं कि भगवान आकर के भोजन करते हैं जगन्नाथ जी। संत ने हंसी ली, क्या भगवान भी आपके यहाँ आते होंगे? क्या भगवान आपके यहाँ आते होंगे क्या? मगर आप स्नान करके बनाया करो। स्नान करने में लग गई उसी समय। फिर आकर के जैसे ही आकर के देख रही है कहां पर? अपनी रसोई में, उसी खिचड़ी को। उधर उस दिन समय लग गया, उधर भगवान भी इंतजार में कि समय लग गया, बुलावा नहीं आया। जैसे ही खिचड़ी कुछ लेट तैयार हुई, मानने में कम से कम 8 बजे, जैसे ही तैयार हुई, उधर मंदिर में भगवान का पर्दा लगा हुआ है और इधर भोग तैयार हो गया। तो कर्माबाई ने कहा कि प्रभु आइए आप। प्रभु ने देखा कि पुकार आ गई भोजन की। तो जगन्नाथ जी अपने मंदिर से आकर के, अपने विग्रह से आकर के उनके घर में आ गए। घर पर आकर के जैसे ही खिचड़ी खा रहे, तो उधर मंदिर में पंडित जी ने घंटी बजानी शुरू कर दिए। घंटी बजानी शुरू कर दी, क्यों? पर्दा खोलना है। अब इधर भगवान अपने दाहिने हाथ से खा ही रहे थे कि पंडित जी की आवाज आई घंटी बजाने की भगवान को। तो भगवान तुरंत से ततिशीघ्र मंदिर में पहुंचे। जैसे ही पहुंचे मंदिर में, और उस दिन उन पंडित जी ने जैसे ही भगवान का कपाट खोल करके देखा, तो भगवान के हाथों पर भी खिचड़ी और मुख पर भी खिचड़ी लगी हुई थी। उस दिन पंडित जी समझ नहीं पाए इस बात को कि पर्दा लगा हुआ है मगर भगवान के हाथों में खिचड़ी, भगवान के मुख पर भी खिचड़ी लगी है। तब भगवान ने, जगन्नाथ जी ने रात्रि में स्वप्न में आकर के पंडित जी से कहा कि हे पंडित जी, ये कर्माबाई की खिचड़ी है, ये कर्माबाई की खिचड़ी से ही मेरा मुख और मेरा हाथ भरा हुआ था। ये कर्माबाई की खिचड़ी खा करके मैं रोज आता हूं, किसी से कहना मत। भगवान रोज जाते थे। वहां पर एकादशी भी आई, जगन्नाथ जी में एकादशी। एकादशी जब आई, एकादशी चल करके भगवान के पास पहुंची कि भगवान आज एकादशी, आज आप खिचड़ी नहीं खाएंगे? भगवान ने कहा नहीं, ये मेरी कर्माबाई माई की है, और कहीं होता तो कोई बात नहीं, मगर यहाँ जो कर्माबाई मुझे रोज भोग लगाती है वह खिचड़ी मुझे अति प्रिय लगती है। वहां उस स्थान पर जो एकादशी पहुंची, भगवान ने एकादशी को जकड़ा, पकड़ लिया और पकड़ने के बाद कैद खाने में डाल दिया। एकादशी में, जगन्नाथ में एकादशी उल्टी लटकी हुई है जगन्नाथ जी में। तो भगवान आते हैं मगर उनको कोई बुलाने वाला चाहिए।
कल अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ। वहां पर घर घर में गृह गृह बाज बधाओ, घर घर में बधाइयां बज रही हैं। क्यों? क्योंकि शुभ प्रगटे सुषमा कंद, भगवान का जन्म हुआ है। हर्षवंत सब जहां तहां, नगर नारी नर वृंद। घर घर में बधाई बज रही है। आजकल किसी के यहाँ खुशी हो जाए, अपने घर में खुशी हो जाए तो बराबर वाले के यहाँ मातम हो जाएगा, बराबर वाला दुखी हो जाता है। और वहां पर देखिए बालक हुआ किनको? दशरथ जी के यहाँ राम जी। मगर बधाई कहाँ बज रही है? लोगों के घर घर में बधाइयां बज रही हैं, मानो घर घर में राम जी का जन्म हुआ है। हर घर में बधाई बज रही है। क्यों? जब एक व्यक्ति, मैं आपको बताऊं, सबकी अपने मन से सोचना शुरू कर देता है, सबकी अच्छाइयों को, सबकी अच्छाइयों के बारे में सोचना शुरू कर देता है और सबका सहायक बन करके खड़ा हो जाता है। अगर मैं सभी का साथ देना शुरू करूं तो ये 100% है कि सब मेरा साथ देना शुरू कर देंगे। जब मैं किसी का साथ नहीं देता तो मेरा साथ कौन देगा? कोई नहीं देगा। घर घर में बधाई इस कारण से बज रही हैं क्योंकि दशरथ जी हर किसी को पालते थे। जिस प्रकार एक पिता बालक को पालते हैं, उसी प्रकार दशरथ जी अयोध्या वासियों को पालते थे। अयोध्या वासियों के दुख में दशरथ जी का दुख था। इसी कारण से घर घर में बधाई बज रही हैं। कैसे? घर घर आनंद छायो। हर घर के अंदर, एक घर के नहीं, हर घर के अंदर घर घर आनंद छायो। अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो। अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो। अयोध्या नगरी में कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। नेति नेति कहीं महिमा गावे। नेति कहीं महिमा गावे। नेति नेति कहीं महिमा गावे। नेति कहीं महिमा गावे। चारों वेद पार नहीं पावे। 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 वो सो बेटा बन आयो अयोध्या नगरी में। बेटा बन आयो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में।
सुजस कहे को कई सुत को सुजस कहे को कई सुत को मन हो बनाई के रूपे भरत को मनों बनाए के रूप भरत को। ये बात आकर के एक दासी दशरथ जी से कहती है, सुजस कहे को कई सुत को सुजस कहे को कई सुत को मन हो बनाई के रूपे भरत को मनों बनाए के रूप भरत को। प्रभु ने प्रेम पठायो अयोध्या नगरी में प्रेम बधायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। लखन शत्रुघ्न नख सिखनी के लखन शत्रुघ्न नख सिखनी के दोई सुत मातो सुमित्रा जी के दोई सुत मातो सुमित्रा जी के सुबेरन देखी जब छा गए तो राम जी के दर्शनों के लिए दशरथ जी गए तो राम जी के दर्शन किए, दासियों को दान दिए, दासियों को दान दिए, अनेकों प्रकार से दासों को दान दिए। मगर उसके बाद में दशरथ जी जो थे पहले प्रसन्न रहे, फिर संशय में आ गए। संशय में प्रसन्न तो राम जी के होने से पहले भी थे, भले ही परिवार में बालक ना हुआ हो, लेकिन प्रसन्न थे। क्यों? एक बार यही दशरथ जी शाम का समय था, वनों की ओर गए। वनों की ओर जा रहे हैं तो वनों की ओर जाते हुए दूर से ही एक आवाज, एक ध्वनि सुनाई दी रात्रि में, मानो सरजू नदी में कोई पशु हो। सरजू जी की नदी में कोई पशु हो, पशु। मगर वहां पशु नहीं था, वहां कौन था? श्रवण जी। वहां श्रवण जी थे। और दूर से ही दशरथ जी ने आवाज को सुना और आवाज जिस ओर से आ रही थी उसी ओर बाण छोड़ दिया। जैसे बाण को छोड़ा तो बाण जाकर के लगा श्रवण जी के। जब श्रवण जी को लगा उस समय दशरथ जी ने जाकर के देखा, क्यों ना एक बार देख लिया जाए कैसा पशु था। वहां जाकर के देखा कि यहां पर तो श्रवण जी मरे हुए हैं। तब तक प्राण नहीं निकले, घायल पड़े हुए हैं श्रवण जी। जाकर के पूछा तो जाकर के बताया, मैं श्रवण हूं, अपने माता पिता को धामों पर लेकर के जाता हूं। जिस प्रकार कावड़ चलती है उसी प्रकार मैं अपने माता पिता को देवताओं के दर्शन कराता हूं, भगवान के दर्शन कराता हूं, तीर्थों में जाता हूं। मैं यहां जल लेने के लिए आया था, मगर आपने मेरे प्राणों को हर लिया। मैं आपको बुरा नहीं कहूंगा। क्यों?
क्योंकि जीवन की एक मृत्यु ही ऐसा समय है जिसका ये नहीं पता वो कहाँ आ जाए। कुछ नहीं पता मृत्यु का किस समय कहाँ पर मृत्यु आकर के खड़ी हो जाए। आज मेरे प्राण यहीं पर जाने थे, इसी कारण से मेरे प्राण लिखे हुए थे, जो कारण आज आपने मेरे संग में किया। मगर मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं, जो जल मैं अपने माता पिता के पास लेकर के जा रहा था, ये जल आप हमारे माता पिता जी को दे दें। क्यों? वो जल के प्यासे हैं। उस समय दशरथ जी कप कपाते हुए गए, जाकर के जल कहा कि जल पी लीजिए। माता पिता को लगा कि हमारे पुत्र की आवाज नहीं है। कहने लगी आप कौन हैं? हमारा पुत्र जल लेने के लिए गया, मगर जल तो कोई और लेकर के आया। आप कौन हैं बताइए? क्योंकि वो आंखों से अंधे थे। आप कौन हैं बताइए? दशरथ जी ने अपना परिचय दिया और परिचय देने के बाद कहा कि आज के बाद आपका पुत्र आएगा भी नहीं। बड़े दुख से कहा कि आपका पुत्र आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपका पुत्र मारा गया। आज आपका पुत्र मर गया है, इस कारण से वह नहीं आएगा। जैसे ही माता पिता को पता चला तो माता पिता ने उसी समय श्राप दे दिया दशरथ जी को। आपने आज हमारे बेटे से हमें दूर किया है। आज जो हमारे जीवन की लाठी थी वही लाठी आपने तोड़ दी। अब हम किसके सहारे जिए? अब तो यही अच्छा होगा कि हम भी अपने प्राणों का परित्याग करें। मगर आपको श्राप देते हैं, आपको श्राप देते हैं कि तुम्हारा पुत्र तुम भी अपने पुत्र के विरह में मर जाओगे। जिस प्रकार का विरह आज आपने हम लोगों को दिया है, एक माता पिता को दिया है, उसी प्रकार जब आप पिता की अवस्था में आएंगे, उसी प्रकार आपको भी यही दुख सहन करना पड़ेगा। आज हम भी अपने प्राणों को त्याग रहे हैं, आपको भी अपने प्राणों का परित्याग करना पड़ेगा। उस समय दशरथ जी ने उनके दुखों को देख करके तो दुख मनाया, मगर उनके द्वारा श्राप जो मिला उससे बड़े प्रसन्न हुए कि चलो एक टेंशन तो दूर हो गई। क्या टेंशन? जो टेंशन आज, वो टेंशन तो समाप्त राम जी के होने पर प्रसन्न, मगर फिर दुखी हुए। क्यों? गुरु जी ने कहा था धरहु धीर होई हहि सुत चारी, कि हे राजा धीर रखो, आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 पुत्र होंगे। आज एक पुत्र हुआ तो बाद में विवल हो गए। उस समय वो सोचने लगी कि गुरु जी ने तो बताया था कि 4 पुत्र होंगे, इसका मतलब 3 और होने वाले हैं, 3 और आने वाले हैं। अब जैसे इतना सुना, उसी समय एक सखी आई के कय सुता सुमित्रा दो, के कय सुता सुमित्रा दो, जो सुंदर सुत जनमत भयो, सुंदर सुत जनमत भयो, वह सुख संपत्ति समय समाजा, सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई सारद अहि राजा, कहि न सकई सारद
सकई सारद अहिराजा। कही न सकै सारद अहिराजा। दासी ने आकर के कहा कि हे राजा दशरथ जी, आपको बधाई हो। बधाई हो। कहने लगे किस बात की बधाई? कहने लगे कि कई मैया ने एक पुत्र को जन्म दिया है और सुमित्रा मैया ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। बड़े आनंद में आ गए दशरथ जी। जो गुरु जी ने कहा था वो पूरा हो गया। सुंदर सुत जनमत भई हो, वो सुंदर पुत्रों ने जन्म ले लिया है। मानो चारों वेद मेरे घर में ही आ गए हो अब तो। और हकीकत में चारों वेद आ गए। वही चारों वेदों के स्वरूप नारायण भगवान 4 रूपों में आए। क्यों? भगवान नारायण से ही 4 वेद हुए। भगवान नारायण से ही 4 वेद हुए। उस समय क्या हुआ? वहां वह सुख, पूरे अयोध्या वासियों को सुख मिला। कहें तो स्वयं राजा दशरथ जी को सुख मिला। और सुखी हुई क्या? संपत्ति। सारी संपत्ति प्रसन्न हो गई। किस समय? शुभ समय समाजा। शुभ समय आया तो सारा सुख मिल गया उस अयोध्या को। मानो पूरी संपत्ति मिल गई हो जीवन की। जिस संपत्ति हमारे पास जो संपत्ति नहीं थी ना, आज वो सब संपत्ति हमें मिल गई हो। राजा दशरथ जी को अकेले नहीं, मानो अयोध्या वासियों को सबको मिल गई हो। और ये कहीं ना सकई, जिसको नहीं कह सकते। कौन नहीं कह सकते? सारद आही, जिसको सर्प, खुद सर्प शेष मां सरस्वती भी जिसका बखान नहीं कर सकती। ऐसा आनंद वहां पर छा गया। और साथ में क्या हुआ? जिस समय राम जी का जन्म हुआ, चारों भाइयों का जन्म हो गया, मानो भगवान से मिलने के लिए रात्रि आ गई हो। रात्रि मानो प्रभु ही मिलने आई जनु राती। मानो राम जी से मिलने के लिए रात्रि आई। मगर एक सत्यता है, रात्रि आई, ये मैंने भी पढ़ा है अभी 3-4 दिन पहले। ये मैंने पढ़ा, रात्रि भी आई वहां पर। जैसे चंद्रदेव आए उसी प्रकार रात्रि भी आई। क्यों? प्रभु ने जन्म लिया दिन में, रात्रि आई। आप कहोगे दिन है तो रात्रि कैसे आई? आप यही तो कहोगे, रात्रि आई कैसे? चंद्रमा तो आए। चंद्रमा से राम जी ने पूछा कि हे चंद्र, आप क्यों दुखी बैठे हो, एक कोने में बैठे हैं? चंद्रमा ने कहा कि हे प्रभु, मैं इस कारण से दुखी हूं। आपने जन्म तो लिया, बड़ी प्रसन्नता की बात है, मगर जन्म उस समय नहीं लिया जो मैं भी आपके अच्छे से दर्शन कर लूं। आज मैं भी तो आपके दर्शन करना चाहता था। क्या ये पूरा संसार आपके दर्शनाभिलाषी थे और मैं अकेला ही आपका दर्शनाभिलाषी नहीं था क्या? हे प्रभु, मुझे भी तो आपके दर्शन चाहिए है ना। तो भगवान ने कहा, चंद्रमा आप परेशान मत हो। क्यों? आज के बाद, मेरे नाम के बाद आपका नाम जुड़ेगा। क्या? श्री रामचंद्र भगवान जुड़ेगा। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो भगवान जी का, राम जी का नाम चंद्रमा के साथ हो गया और चंद्रमा का नाम राम जी के साथ में आ गया। अब रात्रि कैसे मिलन आई? पूरे नगरवासी जितने थे, अगरबत्ती जलाई, धूप जलाई, बहुजनु अंधियारी। अगर जलाए, धूप जलाए, घर घर के अंदर यज्ञ होने लगा। घर घर के अंदर यज्ञ। और उस यज्ञ का जो धुआं था वही धुआं उठा। और जो गलियां थी, गलियारे में स्त्रियों ने अबीर गुलाल उड़ाया, लाल लाल गुलाल उड़ाया। तो वो लाल गुलाल
और वो अग्नि का धुआं मिल करके मानो ऐसा हो गया हो संध्या का समय हो गया हो, शाम का समय हो गया हो, मानो रात्रि होने वाली हो। उसी प्रकार रात्रि भी भगवान से मिलने के लिए आई। रात्रि ने भी प्रभु से आकर के कहा कि हे भगवान, क्या जन्मदिन में ही लेना था आपको? इस समय ले लेते। किस समय? शाम के समय, गोधूली के समय आप जन्म लेते, हमें भी आपके दर्शन हो जाते। मगर प्रभु ने कहा कि हे रात्रि, आप परेशान मत हो, मेरा अगला जन्म होगा। अभी चंद्रमा के साथ तो मैंने नाम को जोड़ा, मगर अगले जन्म में द्वापर युग में कृष्णावतार में मैं जन्म लूंगा। और कृष्णावतार में जन्म रात्रि आपको भी रहेगा और वो चंद्र देवता भी मेरे दर्शन करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। आज जब, अच्छा एक बात, घर घर में बधाइयां हुई, ये अच्छी बात, मगर घर घर के अंदर हवन हुआ, यज्ञ हुआ, वो क्यों हुआ? उसका क्या कारण हुआ? ये सोचने की बात। जितने नगरवासी थे सब नगरवासियों ने एक बात सोची, उसी समय मन में आई, राम जी का जन्म हुआ। एक का नहीं, 4 पुत्रों का जन्म हुआ। कैसे हुआ? क्योंकि सबसे पहले यज्ञ कराया अपने घर के अंदर। उस यज्ञ का परिणाम क्या मिला? घर में पुत्र जन्म ले लिए। इसलिए अगर हम भी घर घर के अंदर यज्ञ करें, घर घर के अंदर हवन करें, तो भगवान की कृपा हमारे ऊपर भी हो जाएगी। कब? जब हम अपने घर में भगवान की पूजा करेंगे, तब भगवान की कृपा हमारे ऊपर भी होगी। इस कारण से घर घर के अंदर हवन हुआ। क्यों? अग्नि देवता की कृपा ही तो रही जो राम जी का जन्म हुआ। क्या राम जी आ नहीं सकते थे? आ सकते थे, मगर ये हम लोगों को दिखाने के लिए, इस कलिकाल कलयुग में रहने वाले मनुष्यों को दिखाने के लिए कि अगर भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान आपको आकर के नहीं बताएंगे मैं प्रसन्न हो गया हूं। भगवान मंदिर में बैठकर के भी नहीं बताएंगे मैं प्रसन्न हो गया हूं। भगवान का आप यज्ञ करेंगे, उसी यज्ञ का परिणाम प्राप्त आपको होगा। क्या? आपका कार्य स्वयं अच्छा हो जाएगा और आपको विश्वास हो जाएगा कि ये भगवान की कृपा हो गई है। ये भगवान की कृपा होती है। आज सब नगरवासी प्रसन्न हैं। दोपहर का समय है, सूर्य नारायण भगवान दोपहर में 12 बजे कहां होते हैं? बीच में होते हैं बिल्कुल। सूर्य नारायण भगवान भी आज राम जी के दर्शनों को खड़े हो गए, एक ही जगह टकटकी लगा करके अयोध्या में देख रहे हैं। क्यों? सोचने लगे कि मेरे परिवार में राम जी ने जन्म लिया है, सूर्य वंश में जन्म लिया है, और मेरे वंश में जन्म लिया है तो मेरा भी धर्म बैठता है कि मैं राम जी के दर्शन करूं। क्यों? चलना तो रोज का काम है मेरा, ऐसा सोचा सूर्य जी ने। देखो एक बात और है भी, सबके लिए छुट्टी है संसार में, सबके लिए। किसी की रविवार की छुट्टी, किसी की नौकरी पे छुट्टी। जहां हम पढ़ते थे विद्यालय में, वहां अष्टमी की छुट्टी, वहां अष्टमी की छुट्टी रहती थी। इस प्रकार सबके जीवन में छुट्टी, मगर सूर्य के जीवन में छुट्टी नहीं है। भले ही बादल भी क्यों ना हो जाए, तब भी समय से चलना पड़ता है। जिस समय जहां होता है उस समय उसको वहीं दिखना पड़ता है सूर्य नारायण जी को। मगर आज सूर्य नारायण जी सोचने लगे, रोज चलता हूं, थोड़ा देर रुक करके भगवान जी के दर्शन कर लूं, कौन देखेगा। और ये हकीकत हुआ, किसी को पता भी नहीं चला। सूर्य नारायण भगवान पूरा एक महीना राम जी के दर्शन करते रहे नीचे। क्यों? इतनी बधाइयां बज रही हैं, इतना आनंद वहां पर आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है
कि सूर्य नारायण भगवान सोच रहे हैं ये बधाई बंद करें तो मैं आगे चलूं, और नीचे जो बधाई चल रही हैं, बधाई सोच रहे हैं करने वाले, वो माताएं सोच रही हैं कि सूर्य नारायण आगे चले तो हम बधाई बंद करें। लेकिन हुआ नहीं। कब तक? पूरा एक महीना ऐसा लगा। एक मास ते ही जात न जाना। एक महीना किस प्रकार चला गया पता नहीं चला। और ये मास दिवस कर दिवस भाग, कैसे एक महीना बीत गया इसका मरम न जाने को। किसी को पता भी नहीं चला इस महीने का। क्यों? क्योंकि वहां पर बधाई चल रही है। इस कारण से किसी को पता ही नहीं चला। क्यों? जब आनंद आता है ना जीवन में, आनंद आता है। आप लोगों को मैं कह तो सकता नहीं, मगर कई कथाओं में मैंने देखा है जिस प्रकार हम लोगों को आनंद आता है। जैसे भजन शुरू हुआ तो हमारे हाथ उठने शुरू हो जाते हैं। क्यों? आनंद में आ जाते हैं हम भी। इसी प्रकार जैसे धरा पर देखा अयोध्या में, वहां नृत्य करते हुए, वहां पर गान करते हुए, वहां पर बधाइयां गाते हुए देखा, तो सूर्य नारायण भगवान चलना भूल गए। जैसे एक महीना हुआ, एक महीना होने के बाद सूर्य नारायण ने देखा बहुत समय हो गया, अब तो चलना चाहिए। जिस प्रकार यहां पर पूरा एक महीना दिन रहा पूरा, तो देखिए अमेरिका में क्या हुआ होगा। एक महीने की पूरी रात हुई होगी, वो सोए ही सोए होंगे। जो जैसे ही आंख खुलते टाइम देखते रात, जो 12 घंटे होते हैं ना, वैसे तो 24 घंटे होते हैं, लेकिन 12 घंटे के बाद फिर हम गिनना शुरू करते हैं 1 से। वो 12 दोपहर के 12 के बाद भी 1 बजे जब देखते होंगे तो सोचते होंगे रात का 1 बजा है, तो रात्रि का 1 है। इस कारण से ऐसे करते करते पूरा 1 महीना बीत गया अमेरिका वालों को भी, और यहां पर भी। जब सूर्य नारायण जी समझे इस बात को, तो सूर्य नारायण भगवान अपने रथ को रथ समेत रवि था के ओ निशा कवन विधि हो। तो सूर्य नारायण भगवान अपने रथ सहित 1 महीने में चल दिए। और यह रहस्य काहू नहीं जाना, इस रहस्य को किसी ने नहीं जाना कि हम 1 महीने तक बधाइयां गा रहे हैं। किसी को नहीं पता चला कि हम 1 महीने तक ऐसा चल रहा है। दिन मनि चले करत गुण गाना। सूर्य नारायण भगवान राम जी का गुणगान करते हुए चल दिए। अब इधर देखे महोत्सव सुर मुनि नागा। ये भगवान के महोत्सव को देखा। सुर कहीं तो देवताओं ने, मुनि कहे तो मुनियों ने, नागा कहे तो नाग देवताओं ने देखा। तो चले भवन बरनत निज भागा। अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि हम लोगों से अच्छा भाग्य किसी का नहीं है। क्यों? हमारे जीते जी हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं राम जी के, तो हमसे अच्छा अपने आप की सराहना करने लगे कि हमसे अच्छा सौभाग्यशाली इस दुनिया में कोई हुआ ना होगा। ऐसे ही आप लोग भी हैं। आप जो राम जी की कथा सुनने के लिए आते हैं, नहीं तो ना जाने कितने घर आसपास के भी हैं, ना जाने कितने घर वहां पर भी हैं जहां से आप लोग आ रहे हैं, मगर भगवान